जिस ऑक्सीजन को लेके बहुत दिक्कत आ रही है कई राज्यों में, और जैसा हमने देखा शॉर्टेज आ रही है, तो रेलवेज का मैंने सुना है कि आप कुछ इसका आपने समाधान निकाला है एंड यू आर ट्राइंग टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अस थ्रू अ स्टेटमेंट हाउ इट्स गोइंग टू बी? सबसे पहले तो जो हमारे कोरोना की लड़ाई में लगे हुए सभी फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, रेलवे के कर्मचारी हैं, आप सब मीडिया के बंधु, आप सबका साधुवाद करता हूं जो इस बड़ी महामारी की लड़ाई में दिन रात देश की सेवा में लगे हैं. देश के सामने एक अभूतपूर्व चुनौती कोरोना की महामारी संकट के रूप में हम सब देख रहे हैं. इसका फैलाव बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और कुछ राज्यों में तो शायद काबू के बाहर आज के दिन संख्या बढ़ते हुए दिखाई दे रही है. जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, जिस प्रकार से दिल्ली में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कुछ और राज्यों में भी फैलाव के कारण आज देश में एक बड़ा संकट, जो इसेंशियल दवाइयां हैं या मेडिकल ऑक्सीजन है, इन चीजों के बारे में चिंता स्वाभाविक रूप से पूरे देश में चल रही है. आपको जान के हैरानी होगी कि कहां पूरे देश में मेडिकल ऑक्सीजन मात्र 1000 टन के आसपास रोज का कोविड आने के पहले इस्तेमाल होता था. यानी दिसंबर 2019 के आसपास 1000 टन साधारणतः मेडिकल ऑक्सीजन इस्तेमाल होता था, कभी 1000, कभी 1200. आज के दिन वो बढ़कर 15 अप्रैल हाल में 3 दिन पहले बढ़कर 4795 मेट्रिक टन, 4795 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन सिर्फ 15 तारीख को देश में इस्तेमाल हुआ है. अब तो अगले 3 दिन में जैसे नंबर्स बढ़े, शायद ये नंबर और बढ़ भी गया. तो आप कल्पना करिए 5 गुना ऑक्सीजन इस देश में पिछले 1 वर्ष को इस्तेमाल करते हुए हमने उपलब्धता बढ़ाई और आज पूरे देश में अलग अलग राज्यों को इसको भेजा जा रहा है. लगभग रोज या 2 दिन में एक बार जो प्रमुख राज्य हैं जिनमें ये समस्या बढ़ी हुई है, 12 राज्य हैं ऐसे, उनके साथ भारत सरकार के अन्य मिनिस्ट्री, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्रालय हो, उद्योग मंत्रालय हो, इस्पात मंत्रालय हो, स्टील मिनिस्ट्री, कैबिनेट सेक्रेटरी के स्तर पर कई बार और माननीय प्रधानमंत्री के अधिकारियों के साथ भी काफी विस्तार से इस विषय की चिंता की जाती है. बिना भेदभाव के देश के हर राज्य की जो जरूरतें हैं उसके हिसाब से मैपिंग की जाती है और अलग अलग प्रदेश को जो जरूरत है मेडिकल ऑक्सीजन की, वो किस प्लांट से आएगा, किस जगह से किधर ट्रांसपोर्ट होगा, इसको पहले देश भर के मैप पे राज्य स्तर पे की जाती है और फिर राज्यों को कहा जाता है कि उसको जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मैपिंग करके ऑक्सीजन को उपलब्ध कराया जाए पर्याप्त मात्रा. लगभग आज की परिस्थिति ऐसी है कि जो पूरे देश में ऑक्सीजन बनता है और जिसकी क्षमता हमारे पास आज 7157 मेट्रिक टन रोज की है, 7157 मेट्रिक टन डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी है पूरे भारत में. लगभग 60%, 70% आज मेडिकल ऑक्सीजन के रूप में किया जा रहा है. प्रोडक्शन भी 110% क्षमता की आज बनाई जा रही है. 15 तारीख का आंकड़ा देखिए तो 7846 मेट्रिक टन, 7846 मेट्रिक टन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हुआ 15 तारीख को, जिसमें से जैसा मैंने बताया 4795 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन
इस्तेमाल किया गया। आज एक बड़ी विस्तार से लगभग 4.5-5 घंटे तक बैठक चली। इन 12 राज्यों के साथ केंद्र सरकार ने मैपिंग करी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और आपको बताना चाहूंगा कि 6,177 मेट्रिक टन 6,177 मेट्रिक टन ऑक्सीजन हमने अलग अलग राज्यों को उपलब्ध कराने का आज पूरा प्लान फाइनल कर दिया है, और हर राज्य के हिसाब से इस ऑक्सीजन को अलॉट किया है, जो आगे चल के महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अब तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, अलग अलग राज्यों के हिसाब से कितना कितना एक एक राज्य को किधर से जाएगा, ये मैपिंग आज पूरी तरीके से की गई है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, इस मैपिंग के फलस्वरूप 20 अप्रैल के आगे महाराष्ट्र को 1500 मेट्रिक टन, यानी देश का सबसे अधिक आज महाराष्ट्र को अलॉट किया गया है 1500 मेट्रिक टन। साथ ही साथ दिल्ली को 350 मेट्रिक टन, उत्तर प्रदेश को 800 मेट्रिक टन, और अलग अलग राज्यों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको बड़ा फेयरली एलोकेट किया गया है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ निरंतर संवाद बनाए हुए है। सचिवों के स्तर पर लगातार चर्चाएं हो रही है। मेरे साथ कई मुख्यमंत्रियों के फोन आते हैं, उनके साथ मैंने भी चर्चा की है, और हम रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं कि बड़े स्मूथली ऑक्सीजन देश भर में और अन्य पदार्थ जो इस लड़ाई में जरूरत है उसकी उपलब्धता की जाए। एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, एम्पावर्ड ग्रुप 2, जो उद्योग मंत्रालय के सेक्रेटरी सचिव उसको हेड करते हैं, वो इस काम को केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों के साथ निरंतर बातचीत करके फाइनलाइज करते हैं। कई सारे हमने निर्णय लिए हैं, जिसका समय समय पे जानकारी जनता को भी दी गई है। उन निर्णयों से आज तक हम इतने बड़े पैमाने पे जो कोविड की महामारी फैली है, कल का आंकड़ा आप सबने देखा, 2,60,000 से अधिक केस मात्र एक दिन में है। फिर भी देश भर में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में अभी तक हम उपलब्ध करवा पाए हैं, लेकिन ये स्वाभाविक है कि हमने महामारी को रोकना पड़ेगा। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको अपील की है कि इसको रोकना पड़ेगा, रैशनल यूज करना पड़ेगा, ऑक्सीजन का वेस्टेज रोकनी पड़ेगी। जहां पे पेशेंट को जरूरत है उतना ही ऑक्सीजन लगाना चाहिए। कई जगह पे वेस्टेज की भी खबर आ रही है, कई जगह पेशेंट को ना जरूरत होते हुए भी ऑक्सीजन लगाने की खबर आ रही है। उस पर राज्य सरकारों को हमने अनुरोध किया है कि वो उस पर भी थोड़ा नजर रखें, निगरानी रखें, और डिमांड साइड मैनेजमेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना सप्लाई साइड मैनेजमेंट। साथ ही साथ कुछ और प्रमुख निर्णय जो आज लिए गए, उसमें एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है कि जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन अलग अलग उद्योग में लगता है, उसको भी 22 तारीख से 9 क्षेत्र को छोड़ के 9 सेक्टर्स को छोड़ के रोक दिया जाएगा कुछ समय के। ये एक टेम्पररी मेजर है, जब तक कोविड की महामारी पे हम काबू ना पा पाए और पर्याप्त मात्रा में मेडिकल ऑक्सीजन लोगों को उपलब्ध हो, अस्पतालों में उपलब्ध हो। उसके लिए 9 सेक्टर्स को छोड़ के, और ये 9 सेक्टर्स इसेंशियल या कंटिन्यूअस प्रोसेस इंडस्ट्रीज है, जैसे दवाई बनाने वाली कंपनियां या वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां या पेट्रोलियम की रिफाइनरीज, या कंटिन्यूअस प्रोसेस इंडस्ट्रीज जैसे स्टील प्लांट्स है या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स आज देश में बहुत जरूरी काम करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने वाले जो प्लांट्स हैं उनको रोका नहीं जाएगा। ऐसे जो जो प्रोसेस इंडस्ट्रीज इसेंशियल है, एकदम या कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उनको छोड़ के बाकी सबका ऑक्सीजन मेडिकल सप्लाई में 22 तारीख से डाइवर्ट किया जाएगा। इसके अलावा हमने राज्य सरकारों को भी अनुरोध किया है कि और अलग अलग कदम उठाएं जिससे रैशनल यूज हो ऑक्सीजन का,
और अपना अपना वो एयर सेपरेटर यूनिट्स भी लगाए, अस्पतालों को भी सेल्फ सफिशिएंट आत्मनिर्भर बनाए और इसके लिए केंद्र की जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो निरंतर राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर रही है। एक और अहम फैसला लिया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और निर्देश पर, जिसमें रेल मंत्रालय ने अब ऑक्सीजन सिलेंडर्स अथवा टैंकर्स को रेलवे के द्वारा पहुंचाने का काम भी शुरू करने का निर्णय ले लिया है। सिलेंडर्स तो तुरंत शुरू कर दिए गए। जिस राज्य को अपने सिलेंडर्स रेल द्वारा पहुंचाने हो दूसरी जगह तक या लाने हो कोई दूर दराज की जगह से, रेलवे तुरंत उसको उपलब्ध कराएगी और ग्रीन कॉरिडोर उन ट्रेनों को चलाया जाएगा बिना कोई रोक के। हाई स्पीड पे ये फ्रेट ट्रेन्स को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाएगा। इसी प्रकार से लिक्विड ऑक्सीजन को भी पहुंचाने के लिए हमने मिलिट्री के जो वैगन्स हैं, जिन वैगन्स पे मिलिट्री के ट्रक्स टैंकर्स वगैरह को पहुंचाए जाते हैं, उन वैगन्स को इस्तेमाल करते हुए निर्णय लिया है कि जो 3.3 मीटर हाइट तक के टैंकर्स, यानी बहुत बड़े टैंकर्स नहीं जा पाएंगे क्योंकि पुराने जमाने के रोड ओवर ब्रिजेस वगैरह एक हाइट रिस्ट्रिक्शन कर देते, जिसके कारण बहुत बड़े टैंकर्स तो रेलवे में नहीं जा पाएंगे। कुछ 100 साल पुराने रोड ओवर ब्रिजेस वगैरह ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देते। पर 3.3 मीटर हाइट के टैंकर्स रेलवे से तेज गति से हम लिक्विड ऑक्सीजन के साथ अलग अलग राज्यों में पहुंचा पाएंगे। आज हमने सुबह बोईसर में एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे टैंकर के साथ ट्रक, यानी ट्रक के ऊपर माउंटेड टैंकर कैसे हम हमारे मिलिट्री के वैगन्स के ऊपर लोड करेंगे, इसका एक्सपेरिमेंट आज सुबह महाराष्ट्र में बोईसर में सफलतापूर्वक किया गया। और अब हम जहां से रिक्वायरमेंट आएंगी और जहां राज्य सरकारें हमें टैंकर रेलवे स्टेशन के रैंप के ऊपर उपलब्ध कराएगी, हम उन टैंकर्स को ट्रक के सहित रोल ऑन रोल ऑफ ऑपरेशन के तहत अपने रेल वैगन्स पे लेकर उनको तेज गति से पहुंचाने का काम भी शुरू करेंगे। ये जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन होंगी सिलेंडर और लिक्विड ऑक्सीजन को लेके, इसको किधर रोका नहीं जाएगा। ग्रीन कॉरिडोर के रूप में पूरा सिग्नलिंग सिस्टम ग्रीन करके इसको तेज गति से राज्यों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने ये आइडिया हमारी रिव्यू मीटिंग में रेलवेज को सुझाया और अपने रेलवे के सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों का वो धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मात्र 2 ही दिनों में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर इसको सफलतापूर्वक शुरू करने का पूरा प्रोसेस तैयार कर दिया। पीयूष जी जो आपने पूरा ब्लूप्रिंट बताया हमें, उससे ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन जल्दी पहुंचेगी और जहां जहां डिमांड है, आपने महाराष्ट्र को काफी बड़ा सेगमेंट दिया। लेकिन पीयूष जी अभी एक सवाल जो आज आप देख रहे होंगे तमाम चैनल्स पे भी उठ रहा है और पॉलिटिकल पार्टीज भी उठा रही हैं कि क्या हम सिचुएशन को पढ़ नहीं पाए, क्या कहीं ना कहीं हम लोगों से क्या कुछ चूक हो गई कि हम लोग समझ नहीं पाए कि इतना अचानक से इतना अपसर्ज सर्ज हो गया। ऐसा आप कल्पना करिए, इसीलिए मैंने परिप्रेक्ष्य रखा था कि कहाँ 1200 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन हर रोज जाता था और देश की एक ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी को मद्देनजर रखते हुए आप समझिए कि 5 गुना इतने कम समय में जो रैंप अप हुआ, वो स्वाभाविक रूप से जो पिछले 1 वर्ष में जो तैयारियां की गई, जो देश की पूरे व्यवस्थाओं को तैयार किया गया और जो लगातार प्रधानमंत्री जी ने निगरानी रखी इस काम पे, उसके तहत ही इतना बड़ा उछाल 5 गुना मेडिकल ऑक्सीजन करने में हम अभी तक सफल हुए। लेकिन मैं ये भी अनुरोध करना चाहूंगा कि राज्य सरकारों ने नियंत्रण भी रखना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा। डिमांड साइड मैनेजमेंट उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना सप्लाई साइड, और कोविड फैलाव को
रोकना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और उन्होंने इस जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। आखिर अनलिमिटेड अगर केसेस बढ़ते ही रहेंगे तो देश की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बहुत बड़ा तकलीफ हो जाएगी। तो मुझे मेरी विनती है सभी राज्य सरकारों से कि हमारी तरफ से हम पूरे आपके साथ कंधा से कंधा लगा के आपकी सहायता के लिए आपके साथ लगे हैं, लेकिन आपको अपने तौर पर डिमांड को भी कंट्रोल करना पड़ेगा और महामारी के फैलाव को भी रोकने के लिए अहम कदम उठाना आवश्यक है। पीयूष जी, आपने मैपिंग पे जो पूरी मीटिंग करी है आज, आपको क्या लगता है कि ये जो कमी दिख रही है कई कई जगहों पे, ये कब तक लगभग सामान्य हो जाएगा सिचुएशन? देखिए, ओकेजनली अगर कोई अस्पताल तक नहीं पहुंचा पाए राज्य सरकार, तो वो कुछ सिचुएशंस ओकेजनली आ सकती है और राज्य सरकारों की भी पूरी सिस्टम्स काफी ओवरवेल्म्ड है। राज्य सरकारों की भी अपनी मजबूरियां मैं ध्यान समझ सकता हूँ, लेकिन मेरा अनुरोध रहेगा कि आपने ये भी देखना चाहिए कि पूरा देश इतना विशाल है, उसमें इतने हजारों जगहों पे कोविड अस्पताल चल रहे हैं, कोविड के मरीजों का ट्रीटमेंट हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में इतने बड़े पैमाने पे ये ऑपरेशन सफलतापूर्वक चल रहा है, तो थोड़ा बहुत जो लोग इस काम में लगे हैं उनका हौसला भी बढ़ाना चाहिए। हमें मीडिया के बंधुओं से भी मेरा अनुरोध है कि इसको हम सेंसेशनलाइज करते हैं तो उससे एक गलत मैसेज जाता है। तो राज्य सरकारें भी इसमें पूरी तरीके से जुटी हुई है, केंद्र सरकार उनको पूरा मदद कर रही है और जो इस काम में इतने लाखों लोग लगे, फिर चाहे वो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हो, दिन रात काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज, सैनिटरी वर्कर्स, ट्रांसपोर्टर्स, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्रियां, रेलवे के कर्मचारी, ट्रक चलाने वाले हमारे ड्राइवर्स, हेल्पर्स, इन सब का भी मनोबल, हमने इनका भी हौसला बढ़ाने का काम करना चाहिए, ऐसा मेरा आप सबसे अनुरोध। मेरा आखिरी सवाल पीयूष जी, आपने भी देखा और हमने भी सबने देखा कि कहीं ना कहीं सर एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी इस पे आ रही हैं और कहीं ना कहीं सवाल ये उठाया जा रहा है कि जब इतनी महामारी हो रही है तो प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी और आपकी पार्टी के लोग रैलियां कर रहे हैं और इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। कल आपने उद्धव ठाकरे जी के ऑफिस का जो वो था उसका आपने रिप्लाई भी किया अपने ट्वीट पे, तो थोड़ा इसको पॉलिटिकल परिवेश में आप समझा सकते हैं कि क्या ऐसा है? हम नहीं चाहते इस पे कोई राजनीति की जाए। केंद्र सरकार ने बिना भेदभाव के कोविड की लड़ाई के लिए पूरे देश को अपना समझा है। मैं पुनः याद दिलाऊंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में भी और 2019 में भी जब चुनाव खत्म हुआ था, हम सब मंत्रियों को यही एक निर्देश दिया था कि अब चुनाव खत्म हो गए, हम अब 135 करोड़ भारतवासियों के प्रतिनिधि हैं, हमारी जिम्मेदारी पूरे देश के लिए एक है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और आपके माध्यम से देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरे देश की चिंता सामान्य रूप से की, एक समान की है और कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया। हमारा कोई प्रोजेक्ट आप ले लीजिए, आपको कभी भेदभाव नहीं मिलेगा। ये कोई 1500 मैट्रिक टन आज मध्य महाराष्ट्र को उपलब्ध कराया, ऐसा नहीं है। मैं आज से 4 दिन पहले 15 तारीख की रिपोर्ट आपको दिखा सकता हूँ, 15 तारीख को, और 15 तारीख को ये राज्य सरकारों के साथ मिलके पूरा मैपिंग की गई, एक एक जगह से कितना एक एक स्टेट को मिलेगा और 20 तारीख तक रैंप अप होगा। और इसमें भी टोटल एलोकेटेड जो महाराष्ट्र को है वो 1500 मैट्रिक टन है 15 तारीख। इसीलिए मुझे बड़ा दुख हुआ जब कल कुछ लोगों ने और कुछ लोगों ने आज भी इसको पॉलिटिकल कलर देने की कोशिश की। एक बड़े प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी ने भी हाई लेवल पे इसको एक पॉलिटिकल कलर देने की कोशिश की। ये बड़ा दुख देता है क्योंकि प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और पूरी केंद्र सरकार दिन रात मेहनत कर रही है राज्यों को सहायता देने के लिए, राज्यों के समर्थन के लिए। और 1500 टन, तब उस दिन तो 4880 टन ही एलोकेट किया गया, यानी 1/3 सिर्फ एक स्टेट को था।
30% के आसपास, सिर्फ एक स्टेट को कुल टोटल एलोकेशन, ये 15 तारीख की। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी तरफ से कभी कोई राजनीति नहीं, लेकिन चुनाव चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी आप सब जानते हैं दिन में 18-19 घंटे काम करते हैं। कल भी चुनाव प्रचार के बाद आके देर रात तक माननीय प्रधानमंत्री जी रिव्यू कर रहे हैं। आखिरी कॉल तो उनका शायद रात को 1-1:30 बजे तक कोविड महामारी की लड़ाई को लेते हुए हम सबसे फीडबैक लेने का रहा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की क्षमता है कि वो देश का नेतृत्व इतने उज्जवल तरीके से कर रहे हैं। और मुझे लगता है जो नेता इतना हैंड्स ऑन नहीं अपने राज्य को सरकार चला पा रहे हैं, उनको चिंता करने की जरूरत है कि वो कैसे पेस रखेंगे प्रधानमंत्री जी के बहुत कुशल नेतृत्व के साथ।